हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का रिएक्शन, जो कि कैसे प्राप्त करें रिएक्शन होता है, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का आता है और देखने को मिलता है। तो समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं। टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे प्राप्त करें रिएक्शन। आपको प्रतिदिन नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करें रिएक्शन, और क्या होता है जब ये वाले रिएक्शन को हम करवाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा नंबर केमिस्ट्री में आ सके। पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समय व्यतीत करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमको मेथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? मेथेनॉल है हमारे पास। क्या है? मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल से अगर हमको कह देगा कि मेथेनॉल से हमको बनाइए मेथिल क्लोराइड। क्या बनाइए? मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड? ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको चुटकियों में कर ले जाएंगे। आप इसको अगर डेली से डेली करेंगे क्वेश्चन, तो आपको हमेशा ये कह सकते हैं कि हमेशा के लिए आ जाए, फंस जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ईजी है। तो पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? ये क्या होता है? मेथ होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल हो जाएगा। क्या कह रहा है? मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड प्राप्त करना है। जब हम मेथिल एल्कोहल जहाँ बोल सकते हैं, जहाँ मेथेनॉल को SOCl2 किसकी उपस्थिति में? SOCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है मेथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। क्या इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों? आपको इतना इजी क्वेश्चन है कि समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या प्राप्त करना है कि मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें, या फिर देखिए इसी से हम मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें। देखिए मेथेनॉल से अब देखिए मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें। अभी तो हमने मेथिल क्लोराइड कर लिया, अब मेथिल साइनाइड करना है। तो आइए देखते हैं, मेथिल साइनाइड को प्राप्त करते हैं। मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड को कैसे प्राप्त करें? जैसे कि आपको पता है मेथिनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। जब इसको हम SOCl2 उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तब हमारे पास प्राप्त होगा मेथिल क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मेथिल क्लोराइड होगा। इसको हम बोलते हैं क्या? मेथेनॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथिल साइनाइड, मेथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, जब हम मेथिल एल्कोहल को SOCl2 की उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। और मेथिल क्लोराइड को हम KCN पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएंगे दोस्तों, तब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मेथिल साइनाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जब मेथेनॉल को SOCl2 की उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा, क्लोराइड प्राप्त होगा। और जब हम मेथिल क्लोराइड को KCN से क्रिया करा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा मेथिल साइनाइड अपक्रिया। आइए देखते हैं तीसरा रिएक्शन। जैसे कि आपको अगर पूछ ले कि आपको क्या प्राप्त करना है, अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेथिल साइनाइड से या फिर कह सकते हैं मेथिल एमीन से। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मेथिल एमीन से कैसे प्राप्त करें? क्या दोस्तों? मेथिल एमीन से कैसे प्राप्त करें? एथेनॉल। देखिए अभी हमने क्या कहा? मेथिल देखिए, मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड, फिर उसके बाद मेथेनॉल से मेथिल साइनाइड प्राप्त की। अब आइए देखते हैं मेथिल एमीन से कैसे प्राप्त करें? एथेनॉल। क्या प्राप्त करें दोस्तों? एथेनॉल कैसे प्राप्त करें? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेथिल एमीन का सूत्र क्या होता है? CH3CH2 और NH2।
NH2। जैसे ही आप CH3CH2NH2 की अभिक्रिया किससे कराओगे पता है दोस्तों, आप HNO2 से अभिक्रिया कराओगे ना दोस्तों, वैसे ही आपको क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो H है, H हमारा कहाँ चला आएगा दोस्तों, H हमारा यहाँ चला आएगा, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा। और हमारे पास N है ना, N हमारे पास यहाँ चला आएगा, और O है, O यहाँ चला आएगा, ठीक है, 2 यहाँ चला आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा CH3CH2OH, ठीक है। जब हम एथिलएमीन, यहाँ पर एथिल लिख लीजिएगा, जब हम एथिलएमीन को HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त क्या होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें, जैसे कि भी आपको पता है, देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, ये हो गया हमारा एथेनॉल। अब एथेनॉल से क्या कह रहा है, एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जब एथेनॉल को 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में KMNO4 से क्रिया कराते हैं, तो जब हम एथेनॉल को 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में KMNO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब हमारे पास प्राप्त होता है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं एथेनॉल अम्ल, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 2023, 24 और 25 इतने सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है, और इस बार भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। इस बार इसकी आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि मेथिल साइनाइड से कैसे प्राप्त करें, मेथिल साइनाइड से अमोनियम एसीटेट। जैसे कि आपको पता है दोस्तों सूत्र, मेथिल साइनाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CN, ठीक है। जैसे ही हम मेथिल साइनाइड को किसके साथ, तो दोस्तों 2H2O नहीं कह सकते हैं, 2 जल के साथ H प्लस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ से अमोनियम निकल जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारे पास क्या बचती है दोस्तों, तो हमारे पास प्राप्त होगी CH3COONH4। देखिए यही होता है हमारा अमोनियम अमोनियम एसीटेट होता है। देखिए जब मेथिल साइनाइड को 2 जल के साथ यानी कह सकते हैं 2H2O के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, अमोनियम एसीटेट प्राप्त होता है दोस्तों। ये होता है हमारा अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है। ये 5 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर मज़ेदार टॉपिक के साथ, मज़ेदार 5 रिएक्शन के साथ या नेम वाली अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।